पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी हलचल जो है वो तेज़ हो जा रही है। बिहार हो चाहे मुल्क हो, उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के जो सवाल है वो काफ़ी किए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ये लोग जो है सिर्फ फ़ायदे से जुड़े हुए हैं गठबंधन में, वरना अगर फ़ायदा नहीं होता तो ये लोग गठबंधन में नहीं होते, इसीलिए सीट शेयरिंग में लेट हो रही है। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए CPI ML के विधायक महानंद सिंह हैं। सर, कैसे देखते हैं सर सीट शेयरिंग के मामले को? सर देखिए, इंडिया गठबंधन का जो गठन हुआ है एक बड़े उद्देश्य को लेकर के गठन हुआ है। ये देश के बचाने का सवाल है। भाजपा जब से आई है यहाँ लोकतंत्र, संविधान और देश खतरा में हो गया है। देश की संपत्ति पूरे कुछ खास लोगों के हाथों में दिया जा रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा है। संसद में आप लोगों ने देखा कि 150 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित करके और गैर जनता के जन विरोधी कानून को पास करवाया गया। तो उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन बना है। तो मैं समझता हूं कि सीट शेयरिंग के मामले में ये बेहतर रिजल्ट आएगा और इस बात को इंडिया गठबंधन वाले लोग, सारे लोग समझ रहे हैं। और यदि सीट कुछ एक सीटों के लेकर के तनाव बनता है या कुछ टूटता है तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। सर, बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग आपसी ना इत्तेफाकी का शिकार हुए हैं सर, इसीलिए सीट शेयरिंग में अभी तक लेट हो रहा है आप लोग को। ऐसा नहीं है, अभी बात ही नहीं हुई है। लोग बैठेंगे, बात करेंगे तो हम समझते हैं कि सब मामला हल हो जाएगा। जेडीयू ये कह रही है कि अगर कांग्रेस को सीट शेयरिंग का बात करना है तो आरजेडी से बात करें, और आप लोग भी गठबंधन के एक हिस्सा हैं। क्या लगता है, क्या उम्मीद है आप लोगों को, कितना सीट मिलेगा? इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में बैठेंगे और कोई रास्ता निकलेगा जरूर। सब लोग बैठ करके, काबिल लोग हैं, नेता लोग हैं, और ये सब सारे लोग रास्ता निकालेंगे। जो संकट दिख रहा है उस संकट के आलोक में हम समझते हैं कि रास्ता निकलेगा। कहा यह भी जा रहा है सर कि नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अपने आप को सेफ रख रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में वो अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार कह सकें। देखिए, पॉलिटिक्स में, गठबंधन में तो ये अपने अपने को दावा पेश करना, ये अपने आप को थोड़ा सा स्थापित करने का तो ये खेल होते ही रहता है। लेकिन अभी देश को बचाना है, देश को बचाने के लेकर के है और सारे लोगों को दरियादिली दिखाना पड़ेगा। बीजेपी के सर बयान को अगर देखा जाए तो इस चीज़ को ख़ास तौर से कह रही है कि इंडिया गठबंधन जो है सिर्फ मफाद के फ़ायदे के बुनियाद पर जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो उद्देश्य है, जनता के सवाल हैं, उन जनता के मुद्दों को लेकर के भाजपा तो नफरत और उन्माद को लेकर के राजनीति करती है। राम मंदिर को लेकर के बीजेपी एक बयान दे रही है सर, कह रही है कि जो गठबंधन के लोग हैं वो कुछ खराब कर सकते हैं राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के। उनकी मंशा जो है वो सही नहीं है राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के। बीजेपी धर्म को जिस तरह से राजनीतिकरण किया है वो बहुत ही गड़बड़ है। ये निजी आस्था का सवाल है और निजी आस्था को जो सरकारीकरण कर दिया गया है ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजद के कोटे से मंत्री हैं चंद्रशेखर, जिन्होंने कहा है कि हमारे जो MLA हैं फतेह बहादुर सिंह, उन्होंने कहा था कि मंदिर जो है वो गुलामी की निशानी है और स्कूल जो है वो तरक्की की निशानी है। इस बात को लेकर के मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने सही कहा, सावित्री बाई फुले के काम को उन्होंने बताया है। वो तो सही है। हम समझते हैं कि जब कोरोना काल आया तो सारे मंदिर में ताला लग गए थे। उस समय तो अस्पताल ही काम आ रहे थे। उस समय सारे जितने भी मंदिर थे वो सारे मंदिर में ताला लगे हुए थे और वैसी स्थिति में अस्पताल ही काम आ रहा था। तो विज्ञान ही सामने आया। तो जैसे जैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो अंधविश्वास बहुत पीछे हट रहा है। तो लोगों को जो आस्था है, धीरे धीरे आस्था भी खत्म होगा और विज्ञान पर भरोसा करेंगे लोग। ये थे हमारे साथ CPI ML के विधायक महानंद सिंह, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का मामला है वो आपस में बैठ करके तय हो जाएगा। बीजेपी को इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन में जो है आपसी तालमेल ठीक से बैठ रहा है और आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन की जो सीट शेयरिंग की जो मामला है वो सबके सामने जाहिर हो जाएगा कि किसको कितने सीट मिलेंगे। वहीं मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर विधायक जी ने कहा कि उन्होंने कहा, एक तरीके से सही कहा, क्योंकि आने वाले वक्त में जो टेक्नोलॉजी है वो सबके ऊपर भारी पड़ेगी, चाहे धर्म हो या आस्था हो। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।